इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सीएम धामी बोले, अल्पसंख्यकों के उत्थान को सरकार के लिए प्रतिबद्ध। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, मदरसा शिक्षकों में आधुनिकता पर दिया जोर। सीएम धामी ने युवाओं को बताया आईएनजी ही विकसित भारत का भविष्य, रोजगार लेने नहीं देने की सोच। स्टार्टअप पर, नवाचार पर सीएम का जोर। पहले सोमवार शिवालयों में आस्था का सैलाब, भोलेनाथ का जलाभिषेक, विशेष पूजन, कांवड़ियों ने चढ़ाया पवित्र गंगाजल। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद। देहरादून में 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश आंधी की चेतावनी, बिजली गिरने की भी आशंका। विकास नगर समेत कई क्षेत्र अलर्ट पर। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया बॉय। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि सीएम ने कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने को महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उत्तराखंड का इस कदम को काफी ऐतिहासिक बताया है। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की युवा पीढ़ी को नई पहचान देते हुए उन्हें जेनजी नहीं बल्कि आईएनजी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि आज का युवा विकसित भारत के निर्माण में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये पीढ़ी केवल अवसरों की तलाश में नहीं करती, बल्कि नए अवसरों का सृजन करने की सोच रखती है। उन्होंने कहा कि आईएनजी का सपना सिर्फ रोजगार पाना नहीं, बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यही ऊर्जावान और नवाचारी युवाओं आने वाले समय में देश का विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे, जैन जी है ना। अरे भाई, इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी। मदन जी, इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। और आजकल वहीं सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव के जय घोष के बीच शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चन कर रहे हैं। बता दें कि मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिली थी और श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे शहर का माहौल शिवमय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए मंदिर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की। सावन का पहला सोमवार और उत्तराखंड के हर मंदिर और शिवालयों में एक जैसी तस्वीर आप देखने को मिल सकती है। भक्तों की लंबी कतारें हैं और ये कतारें सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त से जैसे पूजा अर्चना का जो समय होता है तभी से कतारें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। भक्तों जो शिव के जो भक्त हैं वो लगातार पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं। जो शिवालय हैं शिवालयों पर जल चढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। भोले से अपनी जो मनोकामना उन मनोकामनाओं को मांगने का काम उनकी तरफ से हो रहा है। जो जल है उस शिवालय को चढ़ाने का काम हो रहा है। इसके अलावा जो पूजा के लिए जो उपयुक्त जो सामग्री होती है, चाहे वो बेलपत्र हो, पुष्प हो या दूसरे जो फल होते हैं उनको जो चढ़ाने का जो काम होता है उसका तरीका होता है, उसी तरीके से हर भक्त यहाँ पर पूजा करता हुआ नजर आ रहा है। और सभी के एक ही मनोकामनाएं हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में जो उनके जो मनोकामनाएं हैं भोले उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जग का कल्याण करे, राज्य की जो तरक्की है वो सभी दूरी यहाँ पर बढ़ सके। मनोकामनाओं में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अपनी समृद्धि के लिए बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से हर सावन में इसी तरीके से हर सोमवार का जो अपना महत्व है महत्व इसी रूप में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भक्तों की लंबी कतारें और अगले ये भी कहेंगे कि जब तक सावन यहाँ पर चल रहा है इसी तरीके से हर दिन, लेकिन सोमवार का जो स्पेशली जो दिन होता है बोलेगा उस दिन तो ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने के सिलसिले शुरू होते हैं। सबके एक ही है कि भोले को प्रसन्न कर सके और अपनी जो उनकी मनोकामना उन मनोकामनाओं पूर्ण हो सके। उत्तराखंड देवभूमि है तो देवभूमि में इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस समय देश और दुनिया से बड़े ही जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। शिवालयों में जल चढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी जो भक्ति है उनकी जो पूजा अर्चना है वो भोले के सामने पूर्ण हो सके। तो अपने मनोयोग से अपने जुम्म से उन चीज़ों को करने का काम यहाँ पर कर सके ताकि जो उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। लगातार प्रयास यही है और जो मंदिरों की तरफ से जो प्रबंधन है, सरकार की तरफ जो प्रबंधन है कि हर भोले की हर जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है उसकी यात्रा सफल हो सके, उसकी जो मनोकामनाएं वो यहाँ पर पूर्ण हो सके, उसके लिए बेहतर प्रबंध करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस रूप में श्रद्धालुओं की और जो संख्या है कैसे यहाँ पर और मैनेज होती है और किस तरीके से उनकी जो यात्रा है वो यहाँ पर सफल हो पाती है। लेकिन भोले की जो आशीष है, भोले की जो महिमा है, उस महिमा में सभी श्रद्धालु डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय हो गई है। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी हैं, जहां हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बता दें कि विल्केश्वर महादेव, पारद शिवलिंग और दरिद्र भंजन महादेव और तिलभांडेश्वर मंदिर में ये विशेष पूजा अर्चना जारी है। वहीं श्रद्धालु हैं वो गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर और प्रमुख मार्गों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सावन के पहले सोमवार को देखते हुए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय हो गई है। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आपको बता दें कि विल्केश्वर महादेव, पार्षद शिवलिंग, दरिद्र भंजन महादेव और तिलभांडेश्वर महादेव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जारी है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर
पहुंचकर कांवड़ मेले और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि डीएम ने मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया है और सतर्कता बरतने को कहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिवार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कांवड़ मेला 2026 के शांतिपूर्ण आयोजन की कामना की। निरीक्षण के बाद उन्होंने शिव भक्तों को फल और पेयजल वितरित किए। हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सोमवार के पहले, सावन के सोमवार के पहले दिन कांवड़ मेले को देखते हुए और आज प्रथम सोमवार है, उसको देखते हुए सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह पंक्तिबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन करें और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई भी मेंटेन रहे मंदिरों और उसके आसपास, साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुचारू रहे और किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी जगह सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई है। अभी तक करीबन 17 लाख से अधिक कांवड़िए यहाँ से जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। सभी जगह ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने की जो हमारी जो प्लानिंग है उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन, मौसम को देखते हुए भी और साथ ही जो निर्माण कार्य है उनको देखते हुए भी रहती और सतर्कता बढ़ती है। सर देखिए, सभी जो हमारे कांवड़िए आ रहे हैं वो सभी भक्ति भाव से यहाँ पर आ रहे हैं और सभी के द्वारा हमारी जो SOP है, जो हमारा ट्रैफिक प्लान है, उसको सभी को अवगत कराया जा रहा है। सभी से अनुरोध भी है, अपील भी है कि एक तो स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दें, कचरे को इधर उधर न फेंके, नदी में न डालें और साथ ही जो संयम बरतते हुए अपनी यात्रा सकुशल संपन्न कराने में पूरा जिला प्रशासन भी लगा है और साथ ही सभी से अपील है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए, भले वो हमारे स्टेक होल्डर्स स्थानीय लोग भी हों और साथ ही हमारे जो कांवड़ी भी हों, सामंजस्य साधे यात्रा सकुशल संपन्न। सावन के पहले सोमवार पर ऋषिकेश स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना जारी है और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री के साथ भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि सावन के सोमवार को देखते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। लगातार जो हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, लगातार शिव भक्तों की संख्या जो है वो नीलकंठ क्षेत्र में बढ़ी है और आज विगत रात्रि से ही चूंकि प्रथम सोमवार है उसमें भी संख्या जो है अचानक बढ़ी है और उसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारी ट्रैफिक इत्यादि की व्यवस्था है, वो हम लोगों ने अच्छे से दुरुस्त करके रखी है। इसमें लगभग 1200 पुलिसकर्मी हमारे टोटल हैं जो पूरे लक्ष्मण झूला क्षेत्र और नीलकंठ मंदिर परिसर में ड्यूटीरत हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर अधिकारी हैं, सब की ब्रीफिंग भी मेरे द्वारा की गई है। सब लोग अपने अपने सेक्टर्स में जो है वो अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। मास का ये प्रथम सोमवार है जो पूर्णिमा से शुरू हो, इसे श्रावण में भगवान शिव का वास होता है। इसे जो भी भक्ति भाव, पूजा पाठ इत्यादि, जो भी संतान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के लिए, अपनी जरा बाधा पीड़ा के लिए जो भी रुद्राभिषेक करता है उसके सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए भगवान श्रावण मास में जो सोमवार सबसे प्रथम सोमवार है, इसमें करने सारे भक्तों का कल्याण हो जाता है। भगवान नीलकंठ महादेव जलाभिषेक हो रहा है, सारे कांवड़ियां आज महादेव के दर्शन कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना के लिए सभी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर ऋषिकेश में बहुत अच्छी व्यवस्था है, कानून ने भी बहुत हमारा मतलब कि सही कर रखा है, एकदम बेहतरीन और व्यवस्था भी सही है। हम यहाँ पर जल चढ़ाने आए थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब A to Z सब चीज़ें एकदम परफेक्ट है। भगवान से तो कामना जी यही गई है, अब जी हमने हमारे घर बस सुख शांति है हमारे घर में। यहाँ से करीब 350 किलोमीटर की रास्ता करीब तय करके आए हैं और यहाँ बाबा नीलकंठ के दर्शन करके और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ गंगा मैया के यहाँ स्नान करके उसके बाद में दर्शन करके आए हैं और बारिश हुई है और बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे सभी अपने भोले लोग हैं।
वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य हित से जुड़े विभिन्न समसामयिक और विकासात्मक जो विषय हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और वर्तमान चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री धामी और सांसद नरेश बंसल ने राज्य के समग्र विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर भी चर्चा की है। मुलाकात को प्रदेश के विकास और जनहित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी आपको बता दें कि EWS के 232 लाभार्थियों को भवन संख्या आवंटित की गई है। लाभार्थियों और अधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी जो प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन पूरा किया गया। आपको बता दें कि जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हुए। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रधानमंत्री में सबका घर के संकल्प को मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम PM आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का। वहीं रुद्रप्रयाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रुद्रप्रयाग में आपको बता दें कि SIR 2026 अभियान निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को 100% शुद्ध और अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। DM ने बताया कि प्रारूप निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 14 जुलाई को किया जाएगा और 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जनपद में अब तक 45,734 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि लगभग 12,000 से ऊपर के जो नोटिस हैं वो वितरित हो चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नाम पता संशोधन या नए नाम जुड़वाने के लिए समय सीमा के भीतर आवेदन करें। रुद्रप्रयाग से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में 23,798 हैं। इसमें से 43% 43.69 टू बी वेरी प्रिसाइज जो आज सुबह तक का डेटा है, इतने हमारे नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए नोटिसेस हैं वो अभी डिलीवरी की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 दिन तक ये सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी, तो एक नोटिस देने के बाद हम 7 दिन का समय देंगे। जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो 7 दिन में अपनी तैयारी करके फिर नोटिस के आधार पर सुनवाई की तिथि पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी दस्तावेजों को, सभी पक्षों को सुनते हुए उसके बाद उस पर निराकरण किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी विसंगतियाँ हैं उनके मैं प्रकार एक बार आपको बताना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ एनोमली, जैसे कि एक एनोमली ये है कि कहीं पर माता पिता और मतदाता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर हो। दूसरी एनोमली ये है जहाँ माता पिता और मतदाता की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर हो। दादा दादी, नाना नानी एवं मतदाता की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर हो।
एक परिवार में 6 से अधिक संतानों का मैप होना, एक ही परिवार में भाई बहन के बीच का जो अंतर है जन्म का वो 9 माह से कम होना, प्रोजेनी मैपिंग की दशा में संबंधित रिलेटिव के नाम में विसंगति, स्वयं मतदाता के नाम में विसंगति और सेल्फ मैपिंग की दशा में रिलेटिव के नाम में विसंगति। तो ये करीब 9 प्रकार की विसंगतियां हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक कैटेगरी डिफाइन की गई है। अगले 3 घंटे देहरादून में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने सुबह 7:55 पर और 10:55 तक जिले के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। बताते चले कि डाक पत्थर, कालसी, कोटी, सहसपुर, विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश, बिजली चमकने और आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। बता दें कि आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र के ग्राम बादाम वाला में एक आक्रामक कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने कई लोगों के साथ साथ कुछ पशुओं पर भी हमला किया है और उनके हमले से जो पशु हैं और जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने सतर्कता बढ़ा दी है और समूह बनाकर कुत्ते की तलाश कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और बच्चों को अकेले बाहर न भेजें। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से कुत्तों को जल्द पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।